how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं जो लेक्चर दूंगी वो दूंगी लॉ ऑफ टॉर्ट का जो टॉपिक है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था न्यूसेंस किसे कहते हैं और इसके कितने काइंड होते हैं। एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस को मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट न्यूसेंस किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। प्राइवेट न्यूसेंस होता है अगर किसी व्यक्ति के पास लैंड के एंजॉयमेंट का राइट है और आप उसके राइट में अनलॉफुल तरीके से इंटरफेयर करते हैं। कैसे करते हैं? अनलॉफुल तरीके से, मतलब लॉ के हिसाब से वो इंटरफेरेंस बिल्कुल गलत है। तो अगर आप उसकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के राइट में इंटरफेयर करते हैं तो माना जाएगा कि आपने जो है न्यूसेंस किया। न्यूसेंस के आप डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि किसी लोकेलिटी में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है रात रात तक पढ़ते हैं क्योंकि वो बोर्ड की जो है पेपर देने वाले हैं। और उसी में से एक नेबर जो है लेट नाइट पार्टी रखता है और डीजे को खूब फुल वॉल्यूम पे मतलब चला के जो है वहाँ पे डांस वांस होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हें बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पे इस मीन्स उस नेबर ने जो है न्यूसेंस किया है, तो आप उसकी अगेंस्ट न्यूसेंस का एक्शन ले सकते हो। क्योंकि आपको म्यूजिक उतने ही सुनना चाहिए जो आपको सुनाई दे, लेकिन अगर आप दूसरों को सुना रहे हो, उसकी स्टडीज में जो है आप जो है इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये जो है न्यूसेंस कहलाएगा। मैंने आपको बोला था लैंड की इंजॉयमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता कि किसी प्रॉपर्टी के राइट में आप इंटरफेयर कर रहे हो। अगर किसी ऑक्यूपेंट ऑफ प्रॉपर्टी के कंफर्ट लेवल में या उसकी हेल्थ में भी कोई आप इंटरफेयर करते हो अपने किसी वर्क की वजह से, तो वो भी जो है न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। सेम वे आप देखते हैं कि कभी कभी आपके घर के बाहर जो है कोई अगर जैसे कि मतलब कोई ऐसी शॉप आ जाती है जिसमें बड़े डिसर्ड और मतलब इनडिसिप्लिन टाइप के लोग आते हैं और वो वहाँ पे आने जाने वालों को कमेंट करते हैं या बहुत शोर मचाते हैं। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो आसपास के लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो कंफर्ट लेवल है उसको वो जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि प्राइवेट न्यूसेंस किसे कहते हैं। अब प्राइवेट न्यूसेंस के लिए इसके कुछ एसेंशियल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वो सारे एसेंशियल पूरे होते हैं तभी आप किसी पर्सन के अगेंस्ट प्राइवेट न्यूसेंस का एक्शन फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहला न्यूसेंस क्या है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। इट मीन्स कि जो इंटरफेरेंस होनी चाहिए ये अनरीजनेबल होनी चाहिए। देखिए थोड़ी बहुत अगर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है छोटी मोटी सी, तो छोटी मोटी इंटरफेरेंस को आप ये नहीं मान सकते कि आपके साथ जो है न्यूसेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका घर जो है सड़क के किनारे है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ट्रैफिक गुजरेगा ही गुजरेगा, तो उसकी थोड़ा बहुत नॉइस भी आएगी, तो आपको वो नॉइस सुनने की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो आपका न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। सेम वे अगर कोई अपने घर में रेडियो सुन रहा है और उसकी वजह से वो ठीक नॉर्मल वॉइस में सुन रहा है और उसकी वजह से फिर भी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो माना जाएगा कि ये भी न्यूसेंस का एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज यू शुड बी हैबिचुअल टू पुट अप सर्टेन नॉइज, सर्टेन स्मॉल थिंग। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात को आप कहें कि भाई दूसरा पर्सन तो आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। न्यूसेंस तभी कहलाएगा जबकि वो अनरीजनेबल होता है, जब लगता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होना ही नहीं चाहिए, तब वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। इसमें बहुत अच्छा केस है आपका राधे श्याम वर्सेस गुरप्रसाद का। कौन सा केस है? राधे श्याम वर्सेस गुरप्रसाद का। इसमें एक लोकेलिटी में लोग रहते हैं फैमिली के साथ, उसी में उनका एक नेबर जो है एक फ्लोर मिल लगा देता है। तो जब वो फ्लोर मिल चलती है उसमें से बहुत रैटलिंग की आवाज़ आती है जिससे लोगों का जो मतलब कंफर्ट लेवल एक तरीके से कहते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और उन्हें बड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी कि हर वक्त वो जो है आवाज़ के साथ ही रह रहे थे। तो अब उन्होंने न्यूसेंस का केस डाला। कोर्ट में डिफेंडेंट ने कहा कि भाई ये तो नॉर्मल है, इसमें अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तो अपने घर में फ्लोर मिल लगाई है, अब उनको इस आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है तो मैंने तो कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया आप बता सकते हैं?
चलिए मैं ही बता देती हूँ। कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक तो वैसी लोकेलिटी नॉइजी होती है, किसी का स्कूटर आ रहा है, किसी की कार आ रही है, ऊपर से आपने वहाँ फ्लोर में लगा दी जो दिन में बहुत ज़्यादा रैटलिंग आवाज़ करेगी ही करेगी, और वो आवाज़ को बियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपने न्यूसेंस किया है। भले ही आपने अपने घर में फ्लोर में लगाई है, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी में बैठ के भी दूसरे के कंफर्ट लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हो, उनकी मेंटल पीस को खत्म कर रहे हो। तो ये जो है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है, तो इसलिए प्राइवेट न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो भी न्यूसेंस है वो अनरीजनेबल होना चाहिए, छोटे मोटे इंटरफेरेंस को आप न्यूसेंस नहीं कह सकते। अब इसी में एक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया कि सेंसिटिव प्लेंटिव। कभी कभी क्या होता है, हर बंदा अलग अलग का होता है। किसी चीज को कोई बंदा सहन कर लेता है, कोई बंदा सहन नहीं कर पाता। किसी के लिए कोई चीज बहुत छोटी है और किसी के लिए वही चीज बहुत बड़ी है। तो कोई आपका नॉर्मल प्लेंटिव होता है और कोई बहुत सेंसिटिव प्लेंटिव होता है। तो अगर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, उस इंटरफेरेंस की वजह से एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। वो कहता है मेरे लिए तो ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है। तो इस केस में माना जाता है कि उस केस में आप प्राइवेट न्यूसेंस का एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पर्सन की दो कैटेगरी कर दी, एक हेल्दी पर्सन और एक सेंसिटिव पर्सन। तो अगर वो न्यूसेंस अनरीजनेबल नहीं है हेल्दी पर्सन के लिए और सिर्फ वो सेंसिटिव पर्सन के लिए, तो जो सेंसिटिव पर्सन है वो जो है प्राइवेट न्यूसेंस का केस नहीं डाल सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपको सेंसिटिव प्लेंटिफ के केस में। एक इसमें सेकंड पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मेलाइस इन प्राइवेट न्यूसेंस। तो मेलाइस में क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आप लॉफुली कर रहे हैं, उसमें कोई अनलॉफुल वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है मेलाफाइड है। आप दूसरे को हैरिश करने के लिए, दूसरे को विक्टिमाइज करने के लिए, एक मेलाइज की फीलिंग से, एक बैड इंटेंशन की फीलिंग से आप दूसरे को तंग करते हो, हैरिश करते हो। तो इस केस में माना जाएगा, भले ही आप लॉफुल वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन मेलाफाइड है, आप दूसरे व्यक्ति को तंग करना चाह रहे हो, उसे हैरिश करना चाह रहे हो, उसे पेस्टर करना चाह रहे हो, तो फिर ये जो है न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और प्लेंटिव आपके अगेंस्ट जो है न्यूसेंस का केस डाल सकता है। इसमें भी एक बहुत अच्छा केस हुआ था क्रिस्टी वर्सेस डेवी का। कौन सा केस था आपका ये? क्रिस्टी वर्सेस डेवी का केस। इसमें जो था, एक म्यूजिकल टीचर रहती थी और वो म्यूजिकल लेक्चर लेती थी। तो म्यूजिकल टीचर ने अगर म्यूजिकल लेक्चर अपने घर में ले लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो कोई भी आपका जो है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस में नहीं आता, और ये लॉफुल भी है कि आप अपने घर में बैठ के म्यूजिक वो लेक्चर दे सकते हो। अब उसका जो पड़ोसी था, उसको तंग करने के लिए वो क्या करती थी, जब बच्चे नहीं होते थे तब भी बहुत तेज तेज आवाज में गाती थी, जो ट्रे को बीट करती थी, अपनी जो दीवार उनके घर से मिलती थी उस पर जो है बहुत तेज तेज आवाज करती थी। जब उसका नेबर टोकता था कि आप इतनी आवाजें क्यों करो, वो कहती थी इट इज ए पार्ट ऑफ माई म्यूजिक लेक्चर, मैं तो करूँगी करूँगी। जबकि वो ये म्यूजिक की एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए नहीं करती थी, उसको तंग करने के लिए करती थी और नाम देती थी ये तो पार्ट है मेरा म्यूजिकल लेक्चर का। तो वो वर्क तो मतलब लॉफुल कर रही थी कि म्यूजिक लेक्चर दे रही है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो जो है अपने पड़ोसी को हैरिश करना चाहती थी। तो यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन से वर्क कर गया, तो माना गया कि यहाँ पे न्यूसेंस है, जो नेबर है वो म्यूजिक टीचर के अगेंस्ट प्राइवेट न्यूसेंस का एक्शन ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो मैंने आपको अनरीजनेबल इंटरफेरेंस भी बता दिया। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है सेंसिटिव प्लेंटिव के केस में क्या होगा, वो भी आराम से ले सकते हैं कि वो जो है प्राइवेट न्यूसेंस का केस नहीं डाल सकता है अगर उस इंटरफेरेंस की वजह से किसी हेल्दी मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेलाइस में भी मैंने क्रिस्टी वर्सेस डेवी का केस का एग्जांपल देके बता दिया कि अगर आप लॉफुल वर्क कर रहे हैं लेकिन उससे आपकी इंटेंशन है कि मैं दूसरे को हैरिश करूं, तो भी वो जो है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस में आ सकता है और आप जो है प्राइवेट न्यूसेंस का एक्शन ले सकते हैं। अब सेकंड क्या होता है, इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, जो अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहा है डिफेंडेंट, वो जो है लैंड की इंजॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए।
अब लैंड की इंजॉयमेंट से रिलेटेड में आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आती है इंजरी टू प्रॉपर्टी और दूसरी आती है इंजरी टू कंफर्ट। तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हो वो भी इसी में आती है, अगर आप किसी की कंफर्ट को या हेल्थ को इंजरी पहुंचा रहे हो तो वो भी जो है इंजॉयमेंट ऑफ लैंड की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप इंजरी टू प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में कोई भी इंजरी करते हो तो वो भी न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इसमें बहुत अच्छा केस हुआ था आपका, ये था सेंट हेलन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग कंपनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंट हेलन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग कंपनी। इसमें जो कंपनी थी, जब वो कंपनी चलती थी तो उसमें से बहुत फ्यूम्स निकलती थी मशीनरी के चलने से। फ्यूम के निकलने से क्या था, जो बराबर वाले प्लॉट में एक गार्डन था तो उसके सारे ट्री, उसकी सारी श्रब जो थी उससे मुरझा रही थी और वो धीरे धीरे मर रही थी। तो फैक्ट्री में से जो फ्यूम्स निकल रही थी उससे बराबर वाले लैंड के सारे पौधे जो है मर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी टू प्रॉपर्टी हुआ। जो उसके प्लांट थे, जो उसकी श्रब थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी और बराबर वाली कंपनी की फ्यूम्स की वजह से उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही थी। तो माना गया यहाँ पे जिसकी श्रब और जिसके प्लांट जो थे मर रहे थे वो कंपनी के अगेंस्ट जो है प्राइवेट न्यूसेंस का जो है एक्शन ले सकते। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है आपका इंजरी टू कंफर्ट। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी करे, अगर आपकी हेल्थ को या आपकी कंफर्ट को भी कोई इंजरी करता है तो वो भी माना जाएगा कि आप इसमें इंटरफेरेंस करें, विद एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में आप इंटरफेयर करें। तो इसका एग्जांपल आप लोग बताइए क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है इंजरी टू कंफर्ट। जैसे मैंने अभी आपको एक बोर्ड के एग्जाम का केस दिया था कि अगर कोई डीजे चला लेता है जिससे बोर्ड के बच्चों की स्टडी जो है हैम्पर होती है, तो इसका मतलब उनका कंफर्ट में इंजरी आ रहा है कि वो जो पढ़ाई कर रहे थे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकते हैं इंजरी टू कंफर्ट का। या फिर आप जो है किसी में आपने कोई मतलब क्या कहना चाहिए, कोई भागवत कथा रखी है और आपने बहुत बड़े बड़े उसमें लाउड स्पीकर लगा दिए, तो उस लाउड स्पीकर की वजह से आवाज आपके घर को क्या, आपकी लेन को भी क्रॉस करके दूसरों के पास जा रही है। तो अगर आप भगवान की कथा करें तो इस तरह से करिए ना कि आपको ही सुनाई दे या थोड़ा बहुत और डिस्टर्बेंस हो जाए। अगर आपकी लेन से बाहर भी जा रही है जिससे लोगों को जो है बड़ा ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है और जो एल्डरली पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो भी माना जाएगा कि ये प्राइवेट न्यूसेंस का ही हिस्सा है क्योंकि ये इंजरी टू कंफर्ट है। तो ये भी क्लियर हो गया कि इंजॉयमेंट ऑफ लैंड में हमारे दो तरह की कैटेगरी आ जाती है, अगर हम प्रॉपर्टी को इंजरी करते हैं या किसी के कंफर्ट को इंजरी करते हैं। अब लास्ट आता है हमारा डैमेज। इट मीन्स कि हमारे तीन एसेंशियल हो गए प्राइवेट न्यूसेंस के लिए। सबसे पहले अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस जो है एंजॉयमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड होना चाहिए, जो अगेन दो तरीके का हो सकता है, इंजरी टू प्रॉपर्टी, इंजरी टू कंफर्ट एंड हेल्थ। अब थर्ड है आपका डैमेज। देखिए जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसमें तो आपको अपनी स्पेशल डैमेज प्रूफ करनी होती है, तभी आप जो है पब्लिक न्यूसेंस के लिए अपनी टॉर्ट का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइवेट न्यूसेंस है तो आपको उसमें डैमेज को जो है प्रूफ करना जरूरी नहीं है कि मेरे को डैमेज हुआ है तभी आप जो है केस फाइल कर सकते हो। आपको डैमेज नहीं भी हुआ तो भी आप जो है प्राइवेट न्यूसेंस का केस फाइल कर सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये लीडिंग केस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या है ये पता चल जाएगा कि डैमेज आपकी हुई है या नहीं है। तो ये था आपका मैकॉलिस वर्सेस लाइफ फ्री शुगर फैक्ट्री लिमिटेड। इसमें क्या था, जो फैक्ट्री चल रही थी उससे बहुत ही वेस्ट मटेरियल निकल रहा था और फैक्ट्री वाला क्या कर रहा था, वो सारा वेस्ट मटेरियल बराबर वाली नदी में बहा देता था और उस नदी के ऊपर जो था प्लेंटिफ को फिशरी का राइट था। तो अब उसकी वजह से जब सारा वेस्ट मटेरियल जाएगा तो फिश धीरे धीरे मरने लगेगी, तो उसका जो फिशरी का राइट उसने ले रखा था वो सारा खराब हो जाएगा क्योंकि वो अच्छे से फिश को नहीं पकड़ पाएगा। तो अभी तक उसकी कोई फिश मरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फैक्ट्री के आगे जो है प्राइवेट न्यूसेंस का केस डाल दिया। तो फैक्ट्री मालिक ने कहा कि आपको कोई डैमेज तो हुई नहीं है, तो जब डैमेज ही नहीं हो तो आप मेरे अगेंस्ट केस कैसे कर सकते हो।
लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्राइवेट न्यूसेंस में आपको डैमेज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। हम ये प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि इस केस में आपको डैमेज हो सकता है। तो इस केस में भले ही उसकी अभी फिशेज को कोई डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल था ये उसकी नदी में जा रहा था, तो ये बिल्कुल गलत था। तो इसके अगेंस्ट में वो प्राइवेट न्यूसेंस का जो है एक्शन ले सकता था। तो आई थिंक कि आपको प्राइवेट न्यूसेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूसेंस किसे कहते हैं, काइंड ऑफ न्यूसेंस किसे कहते हैं, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। तो आपका पब्लिक न्यूसेंस और न्यूसेंस का मीनिंग मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, और आप तभी एक्शन ले सकते हैं जब आपकी तीनों एसेंशियल इसकी कंप्लीट होती है। वो तीनों एसेंशियल क्या थी, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, इंजॉयमेंट ऑफ लैंड से इंटरफेरेंस, और डैमेज को आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।